जो कभी अपनी बेबाकी और दमदार अभिनय के लिए सुर्खियों में रहती थी, आज एक कठिन दौर से गुजर रही हैं। हाल के दिनों में उनकी राजनीति और फिल्मी करियर दोनों ही प्रभावित हुए हैं। खासकर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी नज़दीकियों के बावजूद अब ऐसा लगता है कि पार्टी ने उनसे दूरी बना ली है। कंगना ने सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई बार प्रशंसा की है और उन्हें भारत का सबसे बड़ा नेता तक कहा है। वे भाजपा की नीतियों और कार्यों का समर्थन करती रही हैं, लेकिन हाल ही के दिनों में ये देखा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी या भाजपा के किसी बड़े नेता से उनकी कोई मुलाकात नहीं हो रही है। ये स्थिति तब और महत्वपूर्ण हो जाती है जब हम देखते हैं कि कंगना ने खुद को भाजपा का मुखर समर्थक बताया और कई राजनीतिक मुद्दों पर बयान दिए, लेकिन अब पार्टी का उनकी ओर उदासीन रवैया उनके लिए चिंता का कारण बन गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कंगना के लगातार विवादित बयानों और उनके तीखे तेवरों ने भाजपा को असहज कर दिया है। भाजपा को आमतौर पर विवादों से बचने की कोशिश करती है, शायद कंगना की छवि को लेकर सतर्क हो गई है। कंगना ने सांसद बनने के बाद एक उम्मीद जताई थी कि वे राजनीति में एक मजबूत चेहरा बनेंगे, लेकिन उनके बयान अक्सर भाजपा के एजेंडे से मेल नहीं खाते। कई बार उनके बयानों ने पार्टी के लिए विवाद खड़े किए हैं। उदाहरण के तौर पर महात्मा गांधी पर विवादित बयान देना, जैसे कि कंगना ने गांधी जी को लेकर एक विवादास्पद टिप्पणी की थी जिसमें उन्होंने सत्याग्रह को अप्रासंगिक बताया। इस बयान की आलोचना भाजपा के अंदर भी हुई। जबकि और दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग। हाल ही के दिनों में कंगना ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की खुली मांग की। ये बयान भाजपा के सांस्कृतिक एजेंडे से मेल खाता है, लेकिन इसकी तीव्रता और आक्रामकता ने पार्टी को असहज कर दिया। राजनीतिक मोर्चे पर मुश्किलों के अलावा कंगना बॉलीवुड में भी अलग थलग पड़ी हुई हैं। उन्होंने बड़े सितारे और प्रोडक्शन हाउस के खिलाफ खुलेआम मोर्चा खोला। करण जौहर, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और सलमान खान जैसे सितारे कंगना के निशाने पर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कंगना ने बॉलीवुड को नेपोटिज्म और मूवी माफिया का अड्डा कहा। इन बयानों ने भले ही उन्हें चर्चा में बनाए रखा, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री ने उनको अलग थलग करके रख दिया। कभी अपने दमदार अभिनय और बेबाक अंदाज के लिए मशहूर कंगना रनौत आज बुरे दौर से गुजर रही हैं। ना राजनीति उन्हें रास आ रही है और ना ही बॉलीवुड। उनके विवादित बयान, फ्लॉप फिल्में और हर किसी से पंगा लेने का रवैया अब उन पर ही भारी पड़ता दिख रहा है। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी कंगना हमेशा तारीफों के पुल बांधती रहती हैं, उनसे मुलाकात के लिए समय नहीं निकाल रहे। और यही नहीं, भाजपा भी अब उनसे दूरी बना रही है। कंगना ने प्रधानमंत्री मोदी को देश का सबसे बड़ा नेता कहकर कई बार अपनी निष्ठा दिखाई है। वह हमेशा भाजपा और उनकी नीतियों की जमकर तारीफ करती रही हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से ना तो मोदी जी ने कंगना जी से मुलाकात की है और ना ही कोई बड़ा भाजपा नेता उनके करीब दिखा। कंगना का गांधी जी पर दिया गया बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि सत्याग्रह कोई बड़ा आंदोलन नहीं था, पार्टी के अंदर ही सवाल खड़े कर गया। भाजपा जो खुद गांधी जी की विरासत का सम्मान करने की कोशिश करती है, शायद कंगना के इन बयानों से असहज हो गई है। इसके अलावा कंगना ने हाल ही में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की। अब ये बयान भले ही भाजपा के एजेंडे से जुड़ा हो, लेकिन कंगना का आक्रामक रवैया पार्टी के लिए सिर दर्द बन गया है। राजनीति तो छोड़िए, बॉलीवुड में भी कंगना की हालत खस्ता है। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के हर बड़े नाम से पंगा लिया है। करण जौहर को नेपोटिज्म का गॉडफादर कहने से लेकर आलिया भट्ट और रणबीर कपूर पर कटाक्ष करने तक कंगना ने खुद ही अपनी दुश्मनों की लिस्ट लंबी कर ली है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कंगना ने बॉलीवुड को मूवी माफिया और ड्रग्स का अड्डा तक कह दिया था।
उन्होंने इन बयानों से उन्हें सोशल मीडिया पर सुर्खियां तो मिली, लेकिन इंडस्ट्री के बड़े नामों से उनसे किनारा कर लिया गया। अब बात करते हैं उनकी हाली फिल्म इमरजेंसी की। कंगना ने इस फिल्म में इंदिरा गांधी का किरदार निभाया और खुद ही इसे लिखा और डायरेक्ट किया। ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर पड़ी। कंगना ने इस फिल्म के प्रमोशन के लिए काफ़ी मेहनत की थी, लेकिन दर्शकों ने इसे सिरे से नकार दिया। फिल्म की कमज़ोर कहानी और निर्देशक की आलोचना हुई। ये फ्लॉप सिर्फ एक फिल्म की असफलता नहीं थी, बल्कि कंगना के करियर के लिए एक बड़ा झटका था। कंगना का विवादों से रिश्ता पुराना है, ये कभी चुप नहीं रहती और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी भी है। उनके कुछ विवादित बयान जो अभी भी चर्चा में है, जैसे महाराष्ट्र सरकार से टकराव, बॉलीवुड को गटर कहना, महात्मा गांधी पर टिप्पणी करना, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग। अब क्या करेंगी कंगना, बड़ा सवाल है। बॉलीवुड से उन्होंने लगभग दूरी बना ली है, राजनीति में उनकी पकड़ कमजोर हो गई है और उनके विवादित बयानों ने उन्हें हर तरफ से घेर लिया है। हालांकि कंगना ने हमेशा साबित किया है कि वह लड़ने वाली शख्सियत है, लेकिन इस बार हालात काफी कठिन हैं। ना उनकी फिल्में चल रही हैं, ना राजनीति में उन्हें ज़्यादा जगह मिल रही है। कंगना रनौत, जो कभी अपनी मेहनत और साहस के दम पर बॉलीवुड की क्वीन बनी थी, आज खुद को कमज़ोर और अलग-थलग महसूस कर रही हैं। क्या कंगना इस मुश्किल वक्त से उभर पाएंगी या फिर उनके करियर का अंत साबित हो गया? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल कंगना के लिए ये दौर बेहद चुनौतीपूर्ण है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।